हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अदीब अहमद फिर से हम आपके सामने हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट अ न्यू वायरस। टुडे इज आवर टॉपिक HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वी विल डिस्कस टुडे डीपली HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या होता है, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, इसका मॉर्फोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स, पैथोजेनेसिस and some basic information related to this virus we will talking in this lecture. Understand? तो सबसे पहले हम थोड़ा HIV के बारे में पढ़ लेते हैं और आई होप आप लोग सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपने मेरा प्रीवियस क्लास लेक्चर्स देखे होंगे और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, तो मैं उनको इंडिविजुअली भी मैंने रिप्लाई किया है। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हम HIV वायरस, जो हमने वायरस की शुरू में बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ी, मॉर्फोलॉजी पढ़ी, फिर इंडिविजुअली हमने 2-3 वायरस भी डिस्कस किए थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में रैबिडो वायरस यानी रेबीज वायरस को डिस्कस किया था, लेकिन अब हम अपने इस टॉपिक में हम HIV वायरस को डिस्कस करने वाले हैं। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। HIV वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी मर्जों से लड़ने की ताकत होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम, जो एंटीजन एंटीबॉडी से लड़ने वाला जो एक प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करती, हमारी बॉडी उससे लड़ती नहीं, फाइट नहीं करती उस इन्फेक्शन से, और हमें इन्फेक्शन लॉन्ग पीरियड तक वो रहता है और फिर हमारी यहाँ तक कि हमारी डेथ हो जाती है, वो इन्फेक्शन बॉडी में ही रहता है। मर्जों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाना यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाना, मर्जों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाना, वो HIV के केस में होता है। यानी अगर आपको नज़ला हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, खांसी होगी तो कभी ठीक नहीं होगी। HIV ऐसा प्रॉब्लम है जो इम्यून सिस्टम आपका कम कर देता है। इम्यून सिस्टम में कौन सा सेल्स, CD4 लिम्फोसाइट्स, CD4 सेल्स होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। WBCs भी बहुत ज़्यादा, जो हमारे TLC, DLC, ये सब बहुत ज़्यादा वेरिएट हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा इतना ही। और ये क्या कोज करता है, ये फिर एक सिंड्रोम बनाता है, उसको हम एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये हमारा जो है, तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो हमारा ये HIV है। HIV का हमने जो है क्या कोज करता है? कॉज्ड एड्स। HIV वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी ये एक ही वर्ड है। आप कहेंगे HIV में HIV क्यों नहीं है भाई? ये इम्यूनोडेफिशिएंसी एक ही वर्ड है, यानी डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, इम्यून मतलब मर्जों से लड़ने की ताकत, आपकी एंटीबॉडीज, आपकी सेल्स जो आप इन्फेक्शन से लड़ती हैं। यानी अगर कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है, कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर जाता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है, उससे लड़ती है, इन दोनों में फाइट होती है, इन्फेक्शन से और बॉडी से। बॉडी के अंदर क्या है? एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी, यानी बॉडी के खिलाफ अगर कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है तो उससे लड़ेगी। तो इसी तरीके की ये एंटीबॉडीज होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम में आपने देखा होगा सबसे पहले एक पुलिस होती है, और पुलिस के बाद में फिर उसके बाद में हमारे मिलिट्री आ जाती है, CRPF, मिलिट्री जितने भी होते हैं, PSC, CRPF, ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इनसे भी कवर नहीं होता है तो फिर ब्लैक कमांडो, ये सारे आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई इनिशियली इन्फेक्शन होता है तो हमारे जो छोटे सेल्स हैं, यानी न्यूट्रोफिल, ये सब लड़ते हैं, न्यूट्रोफिल लड़ते हैं हमारे, यानी पुलिस। अगर इनके इन्फेक्शन इतना हैवी है इनसे, यानी पुलिस के बस की नहीं है, न्यूट्रोफिल की बस की नहीं है, तो फिर हमारे लिम्फोसाइट्स यानी मिलिट्री उतर आती है, लिम्फोसाइट्स लड़ते हैं। यानी लिम्फोसाइट्स के बस की भी नहीं है बात, तो फिर साथ में मोनोसाइट्स भी उधर आते हैं, यानी ब्लैक कमांडो उधर आते हैं। तो ये एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है, और वही सिमिलरली डिफेंस सिस्टम है। और जब ये दोनों उतर आते हैं तो इनका काम नहीं होता है न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल नॉर्मल वैल्यूज आता है, इनका नॉर्मल वैल्यू न्यूट्रोफिल का जो होता है ना 40 से 70 तक होता है, न्यूट्रोफिल का 20 से 40 तक होता है, और मोनोसाइट्स का 2 से 10 तक होता है। अगर इन नॉर्मल वैल्यू से ही, यानी अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ा हुआ होगा
और बहुत सीवियर है तो लिम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ होगा और मोनोसाइट्स का बढ़ा हुआ होगा। और हल्का एक्यूट इन्फेक्शन है यानी हल्का इन्फेक्शन है तो हमारा जो है ये न्यूट्रोफिल लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट टुडे हम पढ़ेंगे, वन सेकेंड, थोड़ा नॉइस हो रहा है, अजान भी हो रही है। आई एम सॉरी फॉर आई विल टेक द 5 मिनट्स और 4 मिनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो सॉरी सर। तो हमने जो HIV के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और क्या कोज करता है, एड्स कोज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स कोज करने के बाद में और इसका जो हम मर्जों से लड़ने का ताकत जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमने इतना समझा है। अब हम पहले सबसे पहले इसका मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम इसको इतना जानेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है HIV वायरस का, और ये काय पे अटैक करता है, CD4 लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है। अटैक ऑन CD4 लिम्फोसाइट्स पर ही अटैक करता है। CD4 लिम्फोसाइट्स का हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 500 से लेकर के 800 क्यूबिक पर mm, यानी इतना वैल्यू 500 से 800 तक क्यूबिक पर mm होता है। और ये मान लीजिए CD4 लिम्फोसाइट्स है, उस पर अटैक करता है। अब किस तरीके से अटैक करता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये CD4 लिम्फोसाइट्स है, क्या है, CD4 लिम्फोसाइट्स, इस पर अटैक करेगा। और इस पर अटैक करने के बाद नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है। लेकिन इस केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये जितनी भी स्पाइक्स जो दिख रही है ना आपको वायरस के अंदर, ये स्पाइक्स कहलाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन 141, यानी इसको कोड दिया गया है 141। ये एक प्रोटीन है वायरस के ऊपर। कौन सी प्रोटीन है, विच प्रोटीन डू यू नो, ये प्रोटीन है GP141, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 141, ये प्रोटीन है। इसको हम क्या कहते हैं, GP41, यानी ये कांटे, ये काय में हेल्प करते हैं, ये स्पाइक्स बोलते हैं वैसे तो। स्पाइक्स का नाम क्या है, GP141। ये स्पाइक्स काय के काम करते हैं, सेल्स को अटैच करने का काम करते हैं। अटैच करने के, जैसे हम किसी हाथ से किसी चीज को अटैच करते हैं, इसी तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन GP141 सेल्स को, यानी CD4 लिम्फोसाइट्स को, जिन सेल्स को ये अफेक्ट करते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो मर्जों से लड़ने में हेल्प करते हैं,
उस पर अटैच कर दे। इनका वैल्यू कितना होता है 500 to 800 mm पर क्यूबिक, तो इनका वैल्यू इतना होता है। तो इसके अंदर फिर क्या है, ये देखो आपका ये कवरिंग आ गई आपके वायरस की, और कवरिंग आने के बाद में इसके अंदर क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी एक डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए होता है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन इसमें फिर दोबारा डीएनए फॉर्म हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या चीज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या, दोबारा इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करा देता है। तो इसलिए इनकी रेप्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से बिलियन, ऐसे बहुत ज्यादा बनते रहते हैं वायरस और रेप्लिकेशंस करते रहते हैं। ये इनका रेप्लिकेशन साइकिल है, बिकॉज ड्यू टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये क्या है, HIV is a virus that is caused AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, and it is the RNA virus. It's the replication by the reverse transcriptase enzyme. इसका रेप्लिकेशन होता है, और ये क्या कोस करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये समझ में आया आपको। अब इसके अंदर ये आरएनए है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। क्या पे अटैक करता है, CD4 लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है। CD4 लिम्फोसाइट्स और 500 से 800 mm पर क्यूबिक होती हैं, और जब अटैक करता है तो ये इनको किल करने लगता है, इनको मारने लगता है ये वायरस। इसी वजह से ये मर्जों से नहीं लड़ पाती। कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर कभी ठीक नहीं होता है। इसी वजह से इसको इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और जब ये इतनी कम हो जाए, कितनी कम हो जाती है, 200 रह जाएंगी, 250 रह जाएंगी। अब इतनी कम में क्या हो रहा है, और जितनी कम होंगी CD4, अगर आप इसको काउंट कराएंगे CD4 लिम्फोसाइट्स को, जितनी कम होंगी उतना ही क्रॉनिक सीवियर इन्फेक्शन माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। हमने तो मॉर्फोलॉजी डिस्कस की, थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब हम जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर चलते हैं कि ट्रांसमिशन क्यों होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देख लीजिए, ये वायरस कैसे दूसरे की बॉडी में एंटर करेगा। क्या ये कोविड की तरह है, जैसे हम खांसते छींकते दूसरे को भी लग जाएगा? नहीं, ये इनहेलेशन के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू नहीं फैलता है। इट्स नॉट स्प्रेड थ्रू द इनहेलेशंस एंड ड्रॉपलेट्स, दैट इज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेशन नीडल्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड फेक ब्लेजर्स, रेजर यूजिंग एंड झूठी तौलिया, झूठा उस्तरा, और किसी का झूठा निडल, किसी को HIV था, उसका इंजेक्शन लगा था निडल से, और आपने अपने भी लगवा लिया उसी निडल से इंजेक्शन, तो उसका वायरस आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कंटामिनेटेड निडल, रेजर, कंटामिनेटेड निडल, सिरिंजिस, कंटामिनेटेड निडल, सिरिंजिस और रेजर, यानी उस तरह जो होता है ब्लेड, अगर किसी को है इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड है, तो इनसे इन्फेक्शन फैलने का, दूसरे की बॉडी में जाने का एक चांस होता है। दूसरा, ब्लड प्रोडक्ट, अगर कोई ब्लड प्रोडक्ट था, जब भी तो ब्लड प्रोडक्ट अगर किसी को ट्रांसफ्यूज होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, उसका TT कराते हैं। ब्लड बैंक में आप जाएंगे, क्रॉस मैच होगा, क्रॉस मैच होने के बाद में उसका TT होगा। TT मतलब 3 टेस्ट होते हैं उसमें, HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, और एक वो भी करा लेते हैं सिफिलिस वगैरह। और कोई भी पॉजिटिव होता है तो ब्लड प्रोडक्ट उसको ट्रांसफ्यूज नहीं करते। अगर ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू आपने कोई भी ब्लड प्रोडक्ट यानी प्लेटलेट चढ़वाया, या FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़वाया, या RBC पैक्ड RBC चढ़वाया, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये ब्लड पेशेंट के अंदर चला जाएगा, उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा, उसको भी HIV, ब्लड प्रोडक्ट से भी HIV दूसरे की बॉडी में जा सकता है। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद में दूसरा एक और आता है, एक चीज और आती है ब्लड प्रोडक्ट के अलावा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में सपोज दैट ए कपल्स हैज मल्टीपल पार्टनर, कोई शख्स है और वो सेक्स करता है किसी दूसरे पार्टनर से भी, और वो HIV इन्फेक्टेड है, फिर आन के अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है, तो वाइफ को भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा और उसको भी होगा।
और इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन बहुत सारे हैं, HIV के साथ साथ में HIV भी है, हेपेटाइटिस बी, HBS AG भी है, HCV काला पीलिया ये भी है, और भी सिफिलिस, नाइजीरिया, गिनोरिया, बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये प्रेनेटल इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सेक्स करने के थ्रू, ऐसा नहीं है अगर हस्बैंड एंड वाइफ प्योर है और देयर आर नो एनी इन्फेक्शंस तो सपोज दैट कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली HIV का, नहीं। उनमें से कोई इन्फेक्टेड होना चाहिए किसी दूसरे थर्ड पर्सन से। अगर आपने मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे हैं तो उस वजह से भी ये जो है HIV वायरस या HCV वायरस ये सब कुछ होता है। तो एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन ओरली सेक्स के थ्रू भी ये होता है। ठीक है, किसिंग के थ्रू भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। आपके चट उखड़ी हुई है और किसी का ब्लड आपके ब्लड टच पे लग गया तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आई होप यू हैड गेटेड माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, ट्रांसमिशन हमने ये वाली बात की, लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं।